ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। यह छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया के कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के युवाओं को विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण और रजत पदक जीता। और मौसम विभाग ने बिलासपुर, महासमुंद, बस्तर सहित प्रदेश के करीब 10 जिलों में भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में युवाओं के बहुत अधिक अवसर बढ़ जाएंगे। आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों में मौजूदा भर्ती से 3 गुना अधिक युवाओं की भर्ती होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी। सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना को तैयार किया गया है। इस बीच भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास ने कहा है कि अग्निपथ योजना सेना में भर्ती की एक ऐसी योजना है जो देश के युवाओं के साथ साथ राष्ट्र के भी हित में है। आज नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भर्ती किए जाएंगे 4 साल बाद उनमें से 25% सर्वश्रेष्ठ युवाओं को सेना में नियमित नौकरी दी जाएगी। बाकी के युवा भी चूंकि 4 साल में सेना की नौकरी के बाद अनुशासित, प्रशिक्षित और कुशल होंगे, इसलिए उन्हें भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस या निजी क्षेत्र में नौकरी पाने में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल दास ने कहा कि इस योजना के तहत देश के हर भाग से युवाओं की भर्ती की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। इन इलाकों के इच्छुक युवा अपने नजदीक के सेना भर्ती कार्यालय में अपना नाम और मोबाइल नंबर नोट करवा सकते हैं। सेना के अधिकारी उनसे संपर्क कर उन्हें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मार्गदर्शन भी देंगे। देश के कुछ इलाकों में इस योजना के विरोध में हुई हिंसा के बारे में बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल दास ने कहा कि युवाओं को इस योजना के बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन में शामिल होने पर यदि उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो वे स्वतः ही इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश महंती भी उपस्थित थे। इस बीच पूर्व मध्य रेलवे में हो रहे छात्र आंदोलन के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इनमें आज बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर पटना एक्सप्रेस, गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर से चलने वाली राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं कल दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्ष 2020 में किए गए तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य के लिए संग्राहकों को 34 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इनमें 432 समितियों के 4,72,000 संग्राहक शामिल हैं। यह राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन वृत्त स्तर पर रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर और सरगुजा में वनोपजों और उत्पादों के परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया।
प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसके तहत इन कंपनियों की संपत्ति जब्त कर निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इसी कड़ी में आज रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में निवेशक न्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनियमित वित्तीय कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के 9,866 निवेशकों को उनकी राशि लौटाई। इन निवेशकों के बैंक खातों में करीब 4 करोड़ 15 लाख रूपये की राशि अंतरित की गई। यह राशि कंपनी की जब्त की गई संपत्ति की नीलामी से प्राप्त हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र के मामले में बिलासपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र को लेकर एक युवक बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी आमद देने के लिए स्थापना कक्ष पहुंचा। नियुक्ति पत्र देकर फर्जीवाड़ा का संदेह होने पर स्थापना शाखा प्रभारी ने सिविल लाइन थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर आए युवक से पूछताछ की, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद पुलिस ने नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचे युवक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लाख रूपये नगद, लैपटॉप और प्रिंटर जब्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए खेल और व्यस्त दिनचर्या से जोड़ा जाना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस पर रायपुर में बच्चों का नशे की आदत से बचाव, चुनौतियां और समाधान विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि बच्चों में नशे की बढ़ती आदतें न सिर्फ उनसे उनका बचपन छीन रही हैं, बल्कि उनका जीवन भी छीन रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने आम लोगों में नशे के प्रति जागरूकता लाने के लिए ब्रोशर और लइका मन के गोठ पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर श्री बघेल ने प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ रायपुर, बिलासपुर और सूरजपुर में चल रहे अभियान को पूरे प्रदेश में लागू करने की भी आवश्यकता बताई। हिमाचल प्रदेश में आयोजित वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण और रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग 49 किलोग्राम में ज्ञानेश्वरी यादव गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई हैं। वहीं उन्होंने सीनियर वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। इस वर्ग में उन्होंने देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर मीराबाई चानू से मुकाबला किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खेल मंत्री उमेश पटेल और राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर कृष्णा साहू का चयन भारतीय टीम के कोच और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जूरी के रूप में किया गया है। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु में आज से शुरू हो गई है, जो 22 जून तक चलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम और उनके फोटो का उपयोग कर अधिकारियों कर्मचारियों से ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। श्री सिंहदेव ने इस मामले की शिकायत रायपुर स्थित सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप के माध्यम से श्री सिंहदेव के नाम और उनके फोटो का दुरुपयोग करते हुए 2 फर्जी मोबाइल नंबर से वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मैसेज भेजकर ठगी का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद श्री सिंहदेव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार श्री भगत का स्वास्थ्य कल शाम से ही बिगड़ने लगा था, लेकिन देर रात ज्यादा परेशानी होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक स्थित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका उत्तर पूर्व बिहार से ओडिशा तक बनी हुई है। इसके असर से कल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा अंधड़ चलने के भी आसार है। इस बीच मौसम विभाग ने आज शाम प्रदेश के कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बस्तर तथा उससे लगे हुए जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी भी दी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने कृषि और जल स्रोतों के क्षेत्र में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इस उपलब्धि के लिए कृषि और जल स्रोतों के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नवा रायपुर द्वारा हुनर से रोजगार तक थीम पर युवाओं को 3 पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20 जून तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। यह छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया के कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के युवाओं को विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण और रजत पदक जीता। और मौसम विभाग ने बिलासपुर, महासमुंद, बस्तर सहित प्रदेश के करीब 10 जिलों में भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।